एक भक्त ने आकर के मुझे कुछ पुस्तकें दिया, कहीं कथा हो रही थी, गुरुजी इसे आप बंटवा देना। तो मैंने देखा कि पुस्तक के ऊपर लिखा था मानव का शरीर चलता फिरता कब्रिस्तान। मैंने कहा वो कैसे? तो उसने कहा कि ये मानव जो है न जाने कितने पशु, न जाने कितने बकरे, न जाने कितने मुर्गी मुर्गा सबको मार करके खा गया। तो जितने जीवों को मार कर खाया उतने जीवों का कब्र उसका शरीर ही तो है। चलता फिरता कब्रिस्तान बना रखा है, शरीर में लगाता लंबा टीका, मंदिर में जाकर घंटी बजाता, बालाजी के धाम जाता हर महीने। महाराज जी मैं मंगलवार को बिल्कुल नहीं खाता हूं, पीता भी नहीं हूं, महीने में 2 बार जाता हूं बालाजी। हमने कहा कभी भला नहीं हो भाई, भगवान को पाना है तो भगवान कब्रिस्तान में थोड़ी रहता है। कब्रिस्तान में तो भूत प्रेत पिशाच राक्षस रहते, परमात्मा नहीं रहता। परमात्मा रहता है मंदिरों में। तो परमात्मा को पाना है तो इस मंदिर को कब्रिस्तान नहीं, इस शरीर को कब्रिस्तान नहीं, चलता फिरता मंदिर बनाओ। और जब निर्मल हृदय हो जाएगा तो कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं, इस मंदिर में ही परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल हृदय में ही परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। अपने संसाकरण को निर्मल तो बनाओ। आत्मा का ही प्रतिबिंब, परमात्मा का ही प्रतिबिंब तो आत्मा है। लेकिन स्थिर जल में यदि आपको अपना चेहरा देखना है जल में, तो जल स्थिर होगा तभी तो दिखेगा। ऐसे ही चंचल चंचल जल रूपी इंद्रियां जब तक स्थिर नहीं होंगी तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। इसलिए इंद्रियों को बस में करना चाहिए। इसलिए इंद्रियों को बस में करना चाहिए। उसके पश्चात जड़ भरत की कथा बड़े विस्तार से सुनाई। जड़ भरत के पश्चात जड़ भरत और राहुगण का संवाद बहुत बढ़िया भागवत में उसका वर्णन किया गया। फिर उसके पश्चात अजामिल उपाख्यान, अजामिल की कथा सुनाई। अजामिल के बारे में आप लोग जानते हो, कन्नौज नगर का रहने वाला था। यही ज्यादा दूर नहीं, कानपुर के बगल में। अभी भी उसका महल बना है, हाँ टूटा फूटा है लेकिन है। वहां के लोग कहते यही कन्नौज का, यही अजामिल का महल है। बहुत बड़ा विद्वान था, ब्राह्मण था, लेकिन नेत्रों के द्वारा उसके हृदय में काम वासना प्रविष्ट कर गई। जंगल में गया लकड़ी लेने, किसी वैश्या को पर पुरुष के साथ में संबंध बनाते हुए देख लिया, उसका मन बिगड़ गया। उसके पास में गया, ए जी मेरे घर चलो, बहुत संपत्ति है। वैश्या को धन चाहिए, अपने घर ले आया। परम सुशीला धर्म पत्नी को त्याग दिया। और अपने घर में वैश्या के साथ में रहने लगा। उसके द्वारा 9 संतान हुई।
और 10वीं संतान जब होने वाली थी तो संत आए और संत के कहने पर उसने नारायण नाम रख दिया अपने पुत्र का। पुराने जमाने के लोग अपने बेटों का नाम भगवान के नाम पर रखते थे कि यदि मरते समय एक बार राम का नाम निकल गया तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन आजकल फैशन फरस्त माता पिता अपने बच्चों के नाम चिंकी, पिंकी, स्वीटी ऐसे ऐसे नाम रखते हैं। मरने के समय ऐसे नाम निकलेंगे तो क्या कल्याण होगा। अजामिल बहुत सुंदर प्रसंग है। अंतिम समय नारायण के नाम को पुकारा, यम के दूत भाग गए, परमात्मा के पार्षद आ गए। उस समय मरा तो नहीं, लेकिन दोनों के तकरार को सुना। तब उसने सोचा कि अभी तक मैंने व्यर्थ में जीवन गंवा दिया। केवल अपने बेटे का नाम लेने से मैं पाप में जाने से बच गया, और यदि मैं वास्तव में परमात्मा का नाम स्मरण करूंगा तो क्या हमारा उद्धार नहीं होगा। बस उसी क्षण उसने घर का त्याग कर दिया और जंगल में जाकर के तपस्या करने लगा। उसके पश्चात 9वें स्कंद में, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। अब प्रवेश करते हैं 7वें स्कंद में। परीक्षित एक प्रश्न किया आचार्य सुखदेव जी से, समः प्रिया सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्या नवधीत विषमो। राजर्षि परीक्षित ने कहा, गुरुवर मैं कोई तर्क कुतर्क नहीं करता हूं, मैं तो जिज्ञासा बस आपसे प्रश्न ये करना चाहता हूं। मैं तो जिज्ञासा बस आपसे प्रश्न ये करना चाहता हूं, परमात्मा की दृष्टि तो एक जैसी होनी चाहिए। बोले देवता भी उनके पुत्र हैं, राक्षस भी उनके पुत्र हैं, दुष्ट भी उनके पुत्र हैं, लेकिन भगवान राक्षसों को मारते क्यों हैं और भक्तों को बचाते क्यों हैं। यदि भगवान ऐसा करते हैं तो क्या उनका ये भेदभाव नहीं है। जिन देवताओं के लिए प्रभु दैत्यों को मार देते हैं, क्या ये देवता सब बड़े अच्छे ही होते हैं। बेचारी अहिल्या का क्या दोष था। देवराज इंद्र आए, रात्रि में उसका सब कुछ हरण कर लिया। पत्थर की शिला बन गई श्राप के कारण। तो जिन देवताओं के लिए दैत्यों का वध कर देते हैं, ये देवता सब बड़े अच्छे ही होते हैं क्या। ये भगवान का भेदभाव नहीं है। सुखदेव जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। गोविंद ने कहा, सुखदेव जी ने कहा, राजन भगवान कभी किसी को बचाते नहीं हैं और ना ही कभी किसी को मारते हैं। ये मारना और बचाना काम ये भगवान का नहीं है, ये हम स्वयं करते हैं। उनकी दृष्टि तो वास्तव में एक समान है, परंतु उनकी आंखों के सामने जो नहीं आता है वो पार नहीं होता है।
अपनी आंखों के सामने आने वाले को मेरे गोविंद बहने नहीं देते हैं। इसलिए हमारे संत कहते हैं परमात्मा का चिंतन करो। सामने जाने का अर्थ होता है परमात्मा चिंतन। जिसने जितना ज्यादा चिंतन किया उतना ही प्रभु के सामने आ जाएगा। चिंतन करने की पद्धति भिन्न हो सकती है तो मुक्ति का मार्ग भी भिन्न हो जाएगा, लेकिन परमात्मा को याद जिसने ज्यादा किया उसे मोक्ष जरूर मिला है। आचार्य सुखदेव जी कहते राजा, एक बात मुझे याद आ रही है। एक बार तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और उस यज्ञ में विचार विमर्श चल रहा था कि प्रथम पूजा किसकी की जाए। जब कोई यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो जो मान्य लोग होते उनका भी पूजन होता है, होता कि नहीं होता? आचार्यों का होता, गुरु का होता, मान्य का होता, जीजा बहनोई फूफा सबका होता। तो उसी में चर्चा चल रही थी कि भाई सबसे पहले पूजा किसकी की जाए। तो नकुल सहदेव उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके कहा कि प्रथम पूजा के अधिकारी तो द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र जी महाराज हैं। और उसी सभा में बैठा था शिषपाल, वो उठ करके खड़ा हो गया और उसने तड़क करके कहा इस ग्वारिये की पूजा। 4 दिन पहले गोकुल वृंदावन के जंगलों में गाय चराता था, मक्का बेधड़ की रोटी खाता था, हैं? तालाब पोखर का पानी पीता था। 4 दिन से द्वारिका का राजा बन गया तो प्रथम पूजा का अधिकारी हो गया। पांडवों के सामने उनके प्राण वल्लभ को कोई गारी देवे तो क्या उसे पांडव बर्दाश्त कर सकते? तुरंत गांडीव धनुष हाथ में ले लिया अर्जुन। भीम ने गदा उठा लिया, आज दुष्ट के हम टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन गोविंद ने दोनों के हाथ दबा करके नीचे बिठा दिया, कोई कुछ नहीं कहेगा। वो गाली पर गाली देता जा रहा है और जब 101 गाली पूरी हो गई तो गोविंद का सुदर्शन चक्र आया और सर धड़ से अलग कर दिया। गोविंद ने शिषपाल का वध कर दिया। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन शिषपाल के शरीर से ज्योत निकली और वो 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए गोविंद के शरीर में विलीन हो गई। उसी सभा में बैठे थे नारद जी। युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा, अरे महाराज, इसको तो सैकड़ों जन्म नरक में सड़ना चाहिए था। मेरे गोविंद को गिन गिन करके गाली देने वाला ये शिषपाल आज गोविंद के शरीर में विलीन हो गया। एक 101 गाली यानी कि 99 गाली तो रोज देता था, क्योंकि शिषपाल सगी बुआ का लड़का था गोविंद की। तो बुआ ने हाथ जोड़ करके गोपाल से कहा था कि मेरे बच्चे के अपराध को क्षमा कर देना। बड़ा नादान है, अज्ञानी है, मूर्ख है। माँ ने रो करके गोविंद से कहा था, सगी बुआ का लड़का था। तो गोविंद ने कही, इसकी हम 100 गलतियों को माफ कर देंगे। तो 99 गाली रोज देता था। 99 गाली रोज देता था बिना कारण। जब तक गाली दे नहीं लेता तब तक पानी भी नहीं पीता। लेकिन आज कुछ क्रोध में ज्यादा था
तो 101 गाली निकल गई और गोविंद ने तुरंत उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। तुरंत उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। कामाद द्वेषाद भयात स्नेहा यथा शक्तेश्वरे मनः आवेशितदघं हित्वा बहवस्तद गतिं गताः। नारद जी ने कहा, शिषपाल कृष्ण को गाली देता था, लेकिन गाली देते समय कृष्ण की याद तो करता ही था, कृष्ण का चिंतन तो करता ही था। कृष्ण की झांकी उसके आंखों के सामने तो घूमती ही थी। कैसे भी कृष्ण की याद करो, चाहे काम से करो, चाहे द्वेष से करो, चाहे स्नेह से करो, गोपियों ने कृष्ण की उपासना काम से की। यद्यपि उनका काम हमारे काम जैसा नहीं था। गोपियों की प्रेम की संज्ञा को हमने काम की संज्ञा दिया। यद्यपि उनका प्रेम हमारे जैसा प्रेम नहीं था। शिषपाल ने कृष्ण को द्वेष से भजा। भजन करने की पद्धति भिन्न हो सकती है, तो मुक्ति देने की पद्धति भी भिन्न हो सकती है। लेकिन कृष्ण की याद, चिंतन जितना ज्यादा किया, उसे मुक्ति जरूर मिलती है। अच्छा, भजन करने की पद्धति भिन्न हो सकती है, तो मुक्ति देने की भी पद्धति भिन्न हो सकती है। कोई उनको पति मान करके भजन करता है, मीराबाई ने तो मेरे तो गिरधर गोपाल। कोई उनको अपना पुत्र मान करके भजन करता है। और एक बात बताऊं, भगवान गोपाल के प्रति, पुत्र के प्रति भाव रखो, लेकिन ये भी मन में बना करके रखे कि भगवान है, तो कुछ मर्यादा जरूर रखनी चाहिए। ये नहीं कि हमने लड़का मान लिया तो उनको बाथरूम में बैठा कर नहाना चालू कर दो। मार्केट जा रही हूं तो रिक्शा में लेकर के लाद के चल दिया। और बिना प्रतिष्ठा के मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस ब्रह्मांड में अशरीरी आत्माएं बहुत भ्रमण कर रही हैं, उनको शरीर चाहिए। कर्म कांड का एक अपना विधान है। मूर्ति पूजा कर्म कांड के अंतर्गत समाहित है। तो यदि हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं, हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। ये क्या है? हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। मूर्ति तो दुकान में लगी होती है, लेकिन जब दुकान से वही मूर्ति आप घर लाते हो, वेद मंत्रों के द्वारा उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जिस देवता की वो मूर्ति है, वेद मंत्रों के द्वारा उसमें देवत्व की प्राप्ति होती है। तो उस मूर्ति में जो चेतन है, उस चेतन की हम पूजा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते। चेतन जो मूर्ति में जो वो देवता है, जो चेतन है, जो प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा उसमें चेतन तत्व विराजमान हुआ है, उसकी हम पूजा करते हैं। और जब वही मूर्ति खंडित हो जाती है, तो बिना लाग लपेट के उसको हम विसर्जन भी कर देते हैं। फिर उससे कोई प्रेम नहीं रहता।
उसका विसर्जन भी कर देते हैं। तो मूर्ति लाओ तो विधि विधान के अनुसार उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाइए। नहीं तो होता क्या है, उसमें आसुरी शक्ति भी विराजमान हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, आसुरी शक्ति, और आसुरी शक्ति विराजमान होकर के आपके द्वारा दी हुई भोग सामग्री को स्वीकार करके और आपकी थोड़ी बहुत मनोकामनाएं पूरी करा करके और खा पी करके पुष्ट होता है। और जब आसुरी शक्ति प्रबल होगी तो क्या होगा, शेर को दूध पिलाओ और जब भी मौका देगा तब भी प्रहार कर देगा आपके ऊपर। इसीलिए हम मनमाने तरीके से पूजा पाठ के विधान को अपना लिया है। इसीलिए हम पूजा तो बहुत करते हैं पर शांति हमारे जीवन में नहीं है। मन में बड़ी टेंशन रहती है, मन बड़ा अशांत रहता है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ती है। परमात्मा का और यदि हमारा संबंध है तो पहला लक्षण क्या है, निरोगी काया, सुत आज्ञाकारी, घर में माया, है ना। और यदि इसके विपरीत है तो समझ लीजिए आपकी साधना, आपकी पूजा पाठ में कहीं त्रुटि हो रही है। इसलिए गुरु परंपरा, इसीलिए गुरुदेव, गुरु जीवन में अवश्य रहता है। गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। हमारे शास्त्रों में जो पूजा पाठ का जो विधान है, उसी विधान से जब हम पूजन करते हैं तो हमारा कल्याण होता है। लेकिन भगवान को कोई पति मानकर भजन करता है, कोई प्रेमी मानकर भजन करता है, कोई उनको अपना पुत्र मान करके भजन करता है, लेकिन शत्रु मान करके भजन करना सबके बस की बात नहीं है। भगवान को प्रेमी मानकर, भगवान मानकर सभी भजन कर सकते हैं, लेकिन भगवान को शत्रु मानकर भजन वही कर सकता है जिसके बाजुओं में ताकत हो। और एक बात, भक्त लोग कभी कभी भगवान को भूल भी जाते हैं। भक्त लोग भगवान को कभी कभी भूल भी जाते हैं, लेकिन ये राक्षस लोग एक मिनट के लिए भी भगवान को कभी नहीं भूलते हैं। मान लो चावला मार्केट चौराहे पर जिसने हमारे 2 थप्पड़ लगाए, तुम्हारे चौराहे पर जिसने 2 थप्पड़ लगाए, उस शत्रु को हम घर में आकर के भी नहीं भुला पाते। 24 घंटे उसकी याद आती है। भोजन करने बैठे तो भी याद आती, कितना मेरा अपमान किया है, मैं उससे बदला लेकर के मानूंगा। रात्रि में बिस्तर में सोने जाते तो भी उसकी याद आती है, मेरा कितना अपमान किया है। यानी कि जब तक आप उससे बदला नहीं ले लेते तब तक 24 घंटे आपके दिल दिमाग में वही घूमता रहता है। तो शत्रु लोग भक्त से भी ज्यादा भगवान की याद करते हैं। इसीलिए आज शिषपाल को वो मुक्ति मिली जो कभी कभी देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ है। इसीलिए ये शिषपाल, दंतवक्र, कंस, रावण, कुंभकर्ण, ये सब जो परमात्मा से शत्रुता करते हैं, इससे ये भक्तों से भी ज्यादा याद भगवान की करते हैं। इसीलिए आज शिषपाल को वो मुक्ति मिली जो कभी कभी बड़े बड़े योगियों के लिए भी परम दुर्लभ है।
सायुज मुक्ति प्राप्त हो गई शिशुपाल को। नारद जी ने तुम कहा तुम्हारे बाबा से ये मत समझना कि शिशुपाल के श्री कृष्ण से शत्रुता इसी जन्म की है। एक नहीं 3 जन्मों की शत्रुता है श्री कृष्ण से। पहले ये हिरण्यकश्यप था, प्रहलाद का बहाना बनाकर इसने नारायण से द्वेष किया। दूसरी बार यही शिशुपाल रावण बना, राघवेंद्र से बैर किया। तीसरी बार इसने शिशुपाल बनकर के मुक्ति पाली। युधिष्ठिर ने नारद प्रहलाद को बहाना बना करके नारायण से द्वेष कैसे किया। तो सुखदेव जी ने कहा राजन, हिरण्यकश्यप का छोटा भाई था हिरण्याक्ष। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो हिरण्यकश्यप के मन में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। ये नारायण कहीं मुझे मिल तो जाए, मैं बदला लेकर के मानूंगा। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। कयाधु के 3 पुत्र हुए, चौथा पुत्र भी हुआ नहीं। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया। पत्नी से कह करके गया कि वर्षों बाद लौटूंगा। ब्रह्मा से तपस्या प्राप्त करके, अनेकों वरदान प्राप्त करके घर आया तो पता चला पीछे से 3 पुत्रों ने उसको मार दिया। 3 पुत्रों को मार दिया देवताओं ने। तो देवताओं के प्रति बड़ा अमरस है, नारायण के प्रति मन में बड़ा क्रोध है, मुझे कहीं मिल तो जाए। प्रहलाद जब हिरण्यकश्यप तपस्या करके आया, जब हिरण्यकश्यप तपस्या करके आया तब प्रहलाद ने जन्म लिया। प्रहलाद को गुरुकुल में भेजा पढ़ने के लिए। षंडामर्क को लहाना देकर, लेकिन प्रहलाद को जीवन कोई क्या कहे। परमात्मा से मिलने की तड़फन का नाम ही भक्ति है। मेरे जैसा यशस्वी, मेरे जैसा तपस्वी प्रहलाद बने, इसलिए गुरुकुल में भेज दिया। गुरुकुल के आचार्य हैं षंडा और अमर, ये दोनों शुक्राचार्य के पुत्र हैं। प्रहलाद के मन में कभी कभी उद्वेग नहीं आता। प्रहलाद शांत भाव से खड़ा रहता। प्रहलाद की मनस्थिति ऐसी बन गई, कभी कभी प्रहलाद रोने लग जाता और रोते रोते हंसने लग जाता। प्रहलाद रोता तो इसलिए कि कब मिलोगे गोविंद, जीवन ऐसे ही निकल जाएगा क्या। और हंसते इसलिए हैं कि कितनी बड़ी कृपा आपकी जो मुझे मानव का शरीर दिया। ये आपकी बहुत बड़ी कृपा कि आपने मुझे मानव का शरीर दिया। गुरुकुल से आज प्रहलाद पढ़ करके आए तो हिरण्यकश्यप ने दौड़ करके प्रहलाद को अपने हृदय से लगा लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रहलाद को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, बेटा गुरुकुल में जो तुमने पाठ पढ़ा है वो मुझे सुनाओ। गुरुदेव ने तुम्हें क्या पाठ पढ़ाया है। तो प्रहलाद ने बड़ी सुंदर बात कही, पिताजी मैंने संसार में जहां भी अनुभव किया है, संसार में जहां भी सुख की कामना करते हैं
वहां कहीं भी सुख है नहीं। सुख तो केवल गोविंद के नाम में है। आत्मा के कल्याण की कामना जिस मानव के मन में हो, उस मानव को चाहिए कि घर बार छोड़ करके जंगल में चला जाना चाहिए। उस व्यक्ति को घर बार छोड़ करके जंगल में चला जाना चाहिए और जंगल में जाकर के नारायण के चरणों में आराधना करनी चाहिए। प्रहलाद जी के मुख से जब ये बातें सुनी तो हिरण्यकश्यप क्रोध के मारे आग बबूला हो गया और संडा मर्क को उलाहना दे करके कहा, ये कैसा उपदेश किया है आपने? मेरा बेटा मेरे शत्रु के नाम की भजन की प्रेरणा देता है। तो गुरुदेव ने कहा, महाराज ये अपने ही मन से बोल रहा है, हमने कुछ नहीं कहा, अपने ही मन से बोल रहा है। गुरुदेव आज के बाद प्रहलाद के मुख से ऐसा सुन लिया तो अच्छा नहीं होगा। गुरुदेव ने विद्यालय में प्रहलाद को डांट फटकार करके बहुत पढ़ाया, नियंत्रित करके पढ़ाया, लेकिन प्रहलाद का जीवन तो गोविंद से जुड़ गया। आज फिर प्रहलाद विद्यालय से पढ़ करके घर आए तो हिरण्यकश्यप ने दौड़ करके प्रहलाद को अपने अंक में भर लिया और कहा, बेटा जो तुमने सुंदर शिक्षा पाई है वो मुझे सुनाओ। तो प्रहलाद ने बड़ी सुंदर बात कही, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सांख्यात्म निवेदनम। पिताजी मैंने तो जीवन में यही समझा कि नारायण के चरणों में भक्ति करने के नव साधन होते हैं, जिसको हम नवधा भक्ति कहते हैं। पहली भक्ति है श्रवणम, जिसकी हम भक्ति करें उसकी कथा को श्रवण करें और श्रवण ऐसी करें कि हमारे हृदय में ही उतर जाए। और भक्ति का दूसरा लक्षण है जिसकी हम कथा करें उसका कीर्तन भी करें। अब ऐसे कीर्तन नहीं, कीर्तन करें तो ताली बजा कर, ताली बजाने से बड़े बड़े लाभ और कीर्तन करने से हिंसक पशुओं की हिंसा की भावना भी दूर हो जाती है। कीर्तन की स्वर लहरी को सुनकर हिंसक पशुओं की हिंसा की भावना भी दूर हो जाती है। हिंसक पशुओं की हिंसा की भावना भी दूर हो जाती है।
ताली बजाने से बड़े बड़े लाभ। जब हम कीर्तन करते हैं ताली बजा करके तो हाथों से पाप निकल कर भाग जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जो नहीं ऊपर कहाँ जाएंगे, सब बंद है। जो लोग ताली नहीं बजाते उनके हाथों पर जाकर के बैठ जाते हैं। हाँ, फिर थोड़ी देर बाद वो भी ताली बजाने लग जाते हैं। सबकी देखा दुनिया में यहाँ वो भी ताली बजाने लगे तो उनके हाथ से भी पाप भाग गए। कहाँ गए? बगल में छिप के बैठ गए, बगल में। फिर बीच बीच में जब हम दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाते हैं तो बगल से भी पाप भाग करके जाते हैं। कहाँ? जो लोग हाथ उठा करके ताली नहीं बजाती हैं या नहीं बजाते हैं उनके बगल में छिप के बैठ जाते हैं। तो इसलिए आप लोग बड़ी भाव से ताली बजाओ। चैतन्य देव महाप्रभु जगन्नाथपुरी जा रहे थे, जंगल के रास्ते शेर, भालू, चीता संतों को खाने के लिए दौड़ पड़े। तो संतों के मुख से कीर्तन की सुर लहरी निकल पड़ी। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, अपने मन के वचन चित बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल।
हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरे हरि बोल हर के पटल चित को जय जय राधा हरि बोल। घर में हम झाड़ू लगा रहे हो, कोई बुराई नहीं है। झाड़ू लगाते समय भी गोविंद की याद करते रहो। गोपियों के पास में और क्या था? एक गोपी सर पर माखन धरकर बेचने जा रही थी मथुरा की गलियों में। आवाज लगा रही थी, कोई माखन ले लो, बहुत मीठो है, बहुत सुंदर है। और आवाज लगाते लगाते चिल्लाने लगी, अरे कोई माखन ले लो, कोई कन्हैया को ले लो। फिर याद आया कि मैं कन्हैया को बेच रही हूं या माखन को बेच रही हूं। हर समय हर परिस्थिति में उसकी याद बनी रहे, ये है विष्णोः स्मरणम। फिर उनके चरणों की वंदना करना। सातवीं भक्ति नारायण का दास बनकर के जीव जब लेट जाता है गोविंद के चरणों में, तो नारायण उसको उठा करके अपने हृदय से लगाते हैं। यह है सांख्य भक्ति। अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदनम। अपना सब कुछ भूलकर परमात्मा को समर्पित कर देना। प्रहलाद के मारने के बड़े बड़े प्रयास किए गए, लेकिन प्रहलाद को मार नहीं सका। जेल में भूखा रखा, समुद्र से यानी पहाड़ से समुद्र में फेंका प्रहलाद को, हाथी के पांव के नीचे भी डाला, सर्पों की भरी कोठरी में भी डाला, लेकिन प्रहलाद के मारने के सारे प्रयास विफल हो गए। आज प्रहलाद घर से गुरुकुल में आए तो प्रहलाद के मित्रों ने प्रहलाद को घेर कर खड़े हो गए और बड़े प्रेम से कहा, मित्रवर, मेरा निवेदन है आपसे, आप इतने दुराग्रही क्यों हो? अरे भजन ही करना है तो बुढ़ापे में कर लेना। तो प्रहलाद ने कहा, मित्रवर, तुम्हारी सहानुभूति का मैं आदर करता हूं, लेकिन जिसने कुमार अवस्था से बाल्यकाल अवस्था से परमात्मा का भजन करने का प्रयास नहीं किया, वो वृद्धावस्था में परमात्मा का भजन कर ही नहीं सकता है। तो मित्रों ने कहा, क्या जपना तुम्हारे नारायण के नाम को? सेवा करती है धर्म पत्नी, दूध घी मिलता है हमें गाय और भैंस से, और प्रतिष्ठा प्रशंसा मिलती है सगे संबंधियों से। फिर तुम भगवान और सुरक्षा करते हैं पिताजी, तो फिर तुम भगवान को बीच में क्यों लाते हो? भगवान क्या होते? तो प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात कही, घराने भूमो पसवो हि गोष्ठी, नारे गृह द्वार सखा शमशाने, देह स्थिताया परलोक मार्गे, धर्मानुभोग क्षति जीवयेश। प्रहलाद ने कहा, जिस धन को तुम अपना सब कुछ मानते हो, वो धन तुम्हारे साथ में तो नहीं जाता।
परिवार के लोग सब द्वार पर खड़े रह जाते हैं। शमशान भूमि तक 2-4 लोग ही जाते हैं। मैंने कई शव यात्राओं में देखा है, मर गया बेचारा, मर गया। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये तो आगे के 2-4 लोग ही बोलते हैं, पीछे वाले क्या बढ़िया सत्संग करते जाते हैं। मर गया बेचारा। क्या हुआ साहब? अरे कल मेरे घर आया था, सामने वाला जो पार्क है मेरे साथ में क्रिकेट मैच खेला। शाम को मेरे घर में आया, दोनों साथ बैठ करके भोजन किया, जी टीवी देखी, लेकर के गया और पाप किया होगा तो पाप की गठरी लेकर के गया। और जैसे ही चिता पर शरीर रखा गया, आग लगाई गई, बस वैराग्य आ गया। एक दिन हमको भी इसी प्रकार से जलना पड़ेगा, एक दिन हमको भी इसी प्रकार से जल करके राख होना पड़ेगा। मन में बड़ा बड़ा वैराग्य आ गया। गीता ऊपर नीचे गीता उतराने लगी। गीता जानती हो आप लोग? माताएं, ए सामने वाली बंगलौर वाली दीदी कहाँ हो? बंगलौर में तो नहीं पहुंच गई? ये बताओ, गीता को जानती हो? गीता एक बार जानते तो हाथ उठाओ। अरे राम, कौन सी गीता? एक बार किसी कॉलेज में छोटी अवस्था थी, एक टीचर में पकड़ करके ले गई और बोली, गुरुजी कुछ बताओ हमारे बच्चों को अच्छी अच्छी बातें। अब तो मेरी भी छोटी उम्र थी, लेकिन क्या बताए, हमें भी बड़ी शर्म संकोच लग रहा था बच्चों, क्योंकि बच्चे भी कुछ बड़े थे, कुछ छोटे थे, कुछ क्या। अब ले गई तो, लेकिन फिर भी कुछ पैसा मिलना था तो कुछ बोले। तो हमने बच्चों से कहा, आप लोग गीता जानते हो? तो एक बच्चे ने हाथ उठाया, बोले हाँ जी गीता जानता हूं। तो उसने, मैंने कहा कौन सी, कहा गीता के बारे में क्या जानते हो? उसने कहा कि महाराज गुरुजी, हमारी गीता गर्लफ्रेंड है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो वो गीता नहीं, गीता कौन सी? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, है ना? वासांस जीर्णानि यथा विहाय, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। जिसमें भगवान की वाणी है वो श्रीमद् भगवत गीता। और जैसे ही चिता में आग लगाई गई, ऊपर नीचे गीता उतराने लगी। मन में बड़ा प्रबल वैराग्य आ गया। एक दिन हमको भी इसी प्रकार से जल करके राख होना पड़ेगा। आज के बाद 2 अध्याय का पाठ किए बिना, गीता का पाठ किए बिना पानी तक नहीं पिएंगे। हनुमान चालीसा का पाठ किए बिना चाय नहीं पिएंगे। और बनिया लोग बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं, आज के बाद कम तोड़ना बिल्कुल एकदम बंद। आज के बाद बेईमानी 420 करना बिल्कुल एकदम बंद। बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं शमशान घाट पर खड़े होकर के। आधी रात को साहब चिता में आग लगा करके आए। पत्नी ने डांट करके पूछा, क्यों जी? रोज रात को आते हो, इतनी देर तक कहां रहते हो?
अरे देवी, आजकल लोग मरते हैं तो जरा समय से नहीं मरते हैं, उनको रात के 12 बजे मरना था। साहब नहा धो करके आए, तो फिर 84 का चक्कर शुरू हो गया, जैसे चाय की प्याली हाथ में। इसी का नाम है मरकट बैरागी। संसार की विषम परिस्थितियों को देख करके मन में बड़ा बड़ा प्रबल बैरागी आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उतर भी जाता है। दान से कृष्ण मिलेगा कोई जरूरी नहीं है, यज्ञ करने से गोविंद मिलेगा कितना समय लगेगा कोई जरूरी नहीं है। अमल भक्ति से गोविंद की प्राप्ति होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा, मद भक्ति में और अमल भक्ति में अंतर क्या है? देखिए, अमल भक्ति निष्काम भक्ति है और मद भक्ति मांगने वाली भक्ति है। हे दुर्गा मैया, मेरे बेटे का विवाह हो जाए, सत्यनारायण की कथा कराऊंगी। ये क्या है? मांगने वाली भक्ति। अमल भक्ति जो भगवान के प्रेम के बदले भगवान से कुछ नहीं मांगता है, उसे भगवान अपने आप को ही दे देता है। एक कलयुगी भगत था, उसको नारद जी मिल गए, तो उसने नारद जी से पूछा, अरे भैया, अरे नारद जी, ये बताओ कलयुग में भगवान कौन से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं? तो नारद के मुख से निकल गया कि ब्रह्मा जी बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब ब्रह्मा जी का कोई मंदिर तो है नहीं, केवल पुष्कर में है। तो भगत चला गया पुष्कर और मंदिर के सामने जाकर के बैठ करके तपस्या करने लगा। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। 1 महीना पूरा हो गया, ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हुए। दूसरे महीने खड़े होकर के तपस्या करने लगा। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। दूसरा महीना भी पूरा हो गया, प्रकट नहीं भय ब्रह्मा जी। तो तीसरे महीने भगत जो है मंदिर के सामने एक पैर से खड़ा हो गया और दोनों हाथ खड़े करके तपस्या करने लगा। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। 3 महीना पूरे हो गए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। कमल के फूल पर 4 मुख वाले विधाता ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और बोले, बेटा बरम ब्रूही, बरम ब्रूही, बरम ब्रूही, वरदान मांगो वत्स, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। भगत ने आंखें खोल करके देखा, बड़ा प्रसन्न हो गया, साष्टांग चरणों में लेट गया और हाथ जोड़ करके कहा, मेरा अहो भाग्य है कि आपके दर्शन मिले। ब्रह्मा ने कहा, बेटा वरदान मांगो, जो मांगोगे सो मिलेगा। भगत ने कहा, महाराज बस आपके दर्शन हो गए, मेरे लिए यही सौभाग्य की बात। ब्रह्मा ने कही, अरे बेटा, मैं सारी दुनिया का मालिक हूं, विधाता ब्रह्मा, वरदान देना क्या भोले बाबा ही अपने भक्तों को जानता है? क्या नारायण ही अपने भक्तों को वरदान देता है? मैं भी सारी दुनिया का मालिक हूं, विधाता ब्रह्मा हूं और मैं भी अपने भक्तों को वरदान देता हूं।
सुनो, तुमने 3 महीना तपस्या किया है, सो वरदान भी 3 मांग लो। अब भगत तो कलयुगी था, उसने कही महाराज कहीं ऐसा ना हो कि हम वरदान मांगना प्रारंभ करें और आप पीछे हो जाओ, इसलिए पहले 3 वचन दे दो। तो ब्रह्मा ने कहा जो मांगोगे सो मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तो भगत ने वरदान मांगना प्रारंभ किया। पहला वर ये दे दो कि मेरा बहुत सुंदर मकान बन जाए, और दूसरा वरदान ये दे दो कि परम विश्व सुंदरी नारी से हमारा विवाह हो जाए, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब हम चाहें तब फिर बाद में 3 वरदान मांग लूं। ब्रह्मा ने कहा राम भला करे, ऐसी बुद्धि भला और किसी में होगी? एक बार लेकर के अगला फिर रिजर्वेशन करवा लेना। ब्रह्मा ने कही तथास्तु, वरदान देकर के चले गए। अब ब्रह्मा जी का आशीर्वाद, 1 महीने के अंदर भगत जी का बहुत सुंदर बंगला बन करके तैयार हो गया। और जब इतना सुंदर बंगला बन गया तो 1 महीने के अंदर परम विश्व सुंदरी नारी से भगत जी का विवाह भी हो गया। अब गर्मियों का समय था, ज्येष्ठ वैशाख का महीना था। ध्यान दीजिएगा, आजकल कई समय था। भगत जी छत के ऊपर दोनों एक साथ विश्राम कर रहे थे। रात्रि के समय बिजली तड़कने लगी, लाल पीली नीली बैंगनी भयंकर बिजली तड़कने लगी, मूसलाधार बरसात होने लगी। भगत जी को बड़ा डिस्टर्ब हो गया। हाँ, नया मकान बना था, सारा डिस्टेंबर धुल गया। भगत जी को बड़ा क्रोध आया। भगत ने छत के ऊपर से ही आवाज लगाई, ए विधाता ब्रह्मा जी प्रकट हो। एक बात बताओ, ये देवता लोग वचन के बड़े पक्के होते हैं। जैसे ही भगत ने आवाज लगाई, ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए, बोले अब क्या चाहिए? तो भगत ने कहा कि पहला वरदान ये दे दो कि पानी बरसना अभी बंद हो जाए, और दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरे छत के ऊपर मेरे जीवन में दोबारा कभी बारिश ना हो जाए, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब हम चाहें तब 3 वरदान फिर बाद में मांग लो। ब्रह्मा ने कही तथास्तु, वरदान देकर के चले गए। बारिश हुई, मौसम परिवर्तन हुआ। अब ब्रह्मा जी को खांसी जुकाम हो गया। बोलो जैसे जैसे। अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत क्या है? ब्रह्मा जी हैं तो सही। ब्रह्मा जी प्रकट हो। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए, बोले अब क्या चाहिए? पहला वरदान ये दे दो कि मेरा खांसी जुकाम ठीक हो जाए, और दूसरा वरदान ये दे दो। और ब्रह्मा जी वरदान देने में कुछ मुंह बनाते तो भगत बड़े रौब से कहता, कोई फ्री में थोड़ी मांग रहा हूं, 3 महीना तपस्या किया, सो वरदान भी 3 दे दो। पहला वरदान ये दे दो कि मेरा खांसी जुकाम ठीक हो जाए, दूसरा वरदान ये दे दो कि जीवन में हमारे कभी दूसरा खांसी जुकाम हो न जाए, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहे तब 3 वरदान फिर बाद में मांग लो। ब्रह्मा की नाक में दम हो गया। ब्रह्मा जी रोने लगे।
अब तो बात बात पर बुलाता है, आओ ब्रह्मा जी। नाक पर मक्खी बैठे तो आओ ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी अपने धाम तक पहुंच भी ना पाए, बीच रास्ते से ही वापस घुमा ले। ब्रह्मा जी आओ। ब्रह्मा जी रोने लगे, रोते रोते दौड़े दौड़े क्षीर सागर गए। नारायण भगवान ब्रह्मा को देखते ही मुस्कुराने लगे। आइए विधाता जी। ब्रह्मा ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु इस मुसीबत से पीछा छुड़ाओ। इसने 3 महीना तपस्या क्या कर लिया, बिना पैसे का नौकर बना लिया और एक बार ले करके भी पीछा नहीं छोड़ता है, बात बात पर बार बार बुलाता है। तो नारायण प्रभु ने कहा, रे विधाता, मैं तुमसे और भोले बाबा से इसीलिए परेशान रहता हूं, बिना विचारे भक्तों को वरदान दे देते हो। अरे पहले जरा इनको ठोक पीट करके देख लिया करो कि ये भला इस वरदान के लायक हैं भी कि नहीं है। ब्रह्मा ने कहा, प्रभु गलती हो गई, अगली बार। आपने भोले बाबा का नाम सुना, जानती हो? आसु शीघ्रम इति आशुतोषः। आपने 1 लोटा गंगा जल चढ़ा दिया तो भी खुश, अपने घर का टंकी का पानी ले जाकर के चढ़ा दिया तो भी खुश। और एक बात बताओ, अपने घर का जल ले जाकर के भगवान शिव की पूजा करने से ग्रहों की शांति होती है। इसलिए शिव जी के मंदिर में जहां भी जाओ, अपने घर का जल लेकर के जाओ। कभी कभी अपना वहां मंदिर में ही जल होता है तो वहीं का लेकर के चढ़ा सकते हो, ग्रहों की शांति होती है। और आपने 3 पत्ते की बेल पत्री चढ़ा दी तो भी खुश, और मंदिर से घंटा चुरा करके भाग गए तो भी खुश। एक भगत ने भोले बाबा की तपस्या कर लिया। भोले बाबा ने कही वरदान मांगो। उसने कही, बाबा बस यही एक वरदान दे दो कि मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं वो जल करके भस्म हो जाए। भोले बाबा ने कही, तथास्तु। अब राक्षसों की बुद्धि का क्या ठिकाना। उसने सोचा पार्वती जी बड़ी सुंदर हैं, भोले बाबा को भस्म करूं, पार्वती जी को संग ले चलूं। तो उसने भोले बाबा के सर पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा। तो भोले बाबा बोले, क्या करता, पीछे हट। और आगे बढ़ा। तो भोले बाबा फिर उसके मन की बात समझ गए। जब बात समझ गए तो फिर क्या था, आगे आगे भोले बाबा और पीछे पीछे, आगे आगे शिव दौड़े पीछे पीछे भस्मा, आगे आगे शिव दौड़े पीछे पीछे भस्मा, आगे आगे शिव दौड़े पीछे पीछे भस्मा, आगे आगे शिव दौड़े पीछे पीछे भस्मा। भोले वाले शिव का सुनाओ मैं करिश्मा, भोले वाले शिव का सुनाओ मैं करिश्मा, भोले वाले शिव का सुनाओ मैं करिश्मा, भोले वाले शिव का सुनाओ मैं करिश्मा। आगे आगे शिव दौड़े पीछे पीछे भस्मा, आगे आगे शिव दौड़े पीछे पीछे भस्मा। हरि बोल।
आगे आगे भोले बाबा, पीछे पीछे भस्मासुर। भस्मासुर ने करके तपस्या मन चाहा वरदान लिया। भस्मासुर ने करके तपस्या मन चाहा वरदान लिया। बन जाएगा मेरे ऐसा मन ने ठान लिया। बन जाएगा मेरे ऐसा मन ने ठान लिया। शक्ति मिली है मुझे ऐसे कर में, शक्ति मिली है मुझे ऐसे कर में, कर दूं भस्म चाहे जिस क्षण में। शक्ति मिली है मुझे ऐसे कर में, कर दूं भस्म चाहे जिस क्षण में। हाथ उठा के प्रभु पे लगाया निशाना, लगाया निशाना। आगे आगे शिव दौड़े पीछे पीछे भस्मा। आगे आगे शिव दौड़े पीछे पीछे भस्मा। आगे आगे शिव दौड़े पीछे पीछे भस्मा। भोले भाले शिव का सुनाओ मैं करिश्मा। भोले भाले शिव का सुनाओ मैं करिश्मा। हरि बोल। आगे आगे भोले बाबा, पीछे पीछे भस्मासुर। ये किस स्थान की घटना है मालूम है? बिहार में स्थान है ये। भोला गिरी रोड स्टेशन एक है, वहां से 50 किलोमीटर दूरी पर यह स्थान है शिव का। भोले बाबा पहाड़ के बीच से रास्ता भगे हैं, तो आज भी वो रास्ता बनी है पहाड़ को चीरते हुए। इतनी तीव्र गति से भगे हैं, आज भी रास्ता बनी है। आगे आगे भोले बाबा, पीछे पीछे भस्मासुर। भोले बाबा ने मन ही मन नारायण भगवान का आवाहन किया। बाबा आप ही इस मुसीबत से पीछा छुड़ा सकते हो। तो नारायण भगवान पार्वती अम्मा का रूप धारण करके भस्मासुर के सामने प्रकट हो गए और भस्मासुर का हाथ खींचते हुए कहा, अजी तुम कहां जा रहे हो उस भंगेड़ी के चक्कर में? मैं तो तुम पर पहले से ही राजी हूं। तो भस्मासुर बड़ा प्रसन्न हो गया। अच्छा तो मेरे साथ मेरे घर चलो। तो पार्वती जी ने कही, देखो हमारे भोले बाबा में एक बड़ी खास बात है। यदि वो खास बात तुम्हारे में होगी तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जरूर चलूंगी। तो भस्मासुर ने कहा, ऐसी कौन सी खास बात है तुम्हारे भोले बाबा में जो हमारे में नहीं है? तो पार्वती जी ने कही, हमारे भोले बाबा नाचते बहुत सुंदर है, उनका नाचना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं उनके साथ में रहती हूँ। तुम्हें नाचना आता है? भस्मासुर ने कहा, हाँ बहुत आता है, बहुत सुंदर आता है। मैंने नृत्य कला से भारत खंडे से विशारद किया है। पार्वती अम्मा ने कही, पहले नाच के दिखाओ, तुम्हारा नाच मुझे अच्छा लगेगा, सोई में तुम्हारे संग तुम्हारे घर चलूंगी। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए।
बायां हाथ कमर पर रखिए और दाहिना हाथ सर पर रखिए। भस्मासुर ने कहा, वाह, सर पे रखूंगा तो भस्म नहीं हो जाऊंगा। पार्वती जी ने कही, लो कर लो बात। आ गए भंगेड़ियों के चक्कर में। चेहरे से तो बड़े पढ़े लिखे लगते हो। अरे उसके पास में एक ही वरदान है, भांग धतूरा पी करके भक्तों को मनमाना वरदान देता रहता है। जलने वाला 10-20 बरस पहले मुझे भी दिया था, जलने वाला। अरे जलना तो दूर की बात रही, पानी भी गर्म नहीं होता। सुनो, हाथ को थोड़ा ऊपर रखना और जब गरम गरम लगने लगे तो हाथ हटा लेना। हाँ, थोड़ा और नीचे करो। अब गरम गरम लगा, थोड़ा और नीचे करो। अब गरम गरम लगा, थोड़ा और नीचे करो। अब लगा, अरे मैं तो कहती हूं कुछ नहीं होगा, पूरे ही रख दो। और सुनो, जब गरम गरम लगे तो हटा लेना और नीचे करो। अब लगा, सुनो, गरम गरम लगे तो हटा लेना और नीचे करो। पार्वती अम्मा उसको उसकी बातों में लगाकर उसका हाथ उसके सर पर रखवा दिया। भस्मासुर जल करके राख का ढेर हो गया। नहीं तो आज भस्मासुर ही नहीं रहता, या नहीं तो आज भोले बाबा ही नहीं रहता, या तो वरदान ही झूठा होता। इसी का नाम है